गणपति बप्पा मंगलकारी, संकट हरे विघ्न विनाशी। सकट चौथ व्रत जो धारे, पाए सुख समृद्धि अभिलाषी। सकट चौथ की पुण्य घड़ी में होती कृपा अपार, माता पुत्र की रक्षा करती और सुनती भक्त की हर पुकार। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माता गणेश जी और देवी सकटा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। सकट चौथ का दिन भक्तों को यह संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से हर संकट को दूर किया जा सकता है। आइए आज सकट चौथ की पावन कथा के माध्यम से हम विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से अपने जीवन को संकट मुक्त बनाएं। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्तिपूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा तो वो मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा? इसी भय से, हे महाराज,
मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांग कर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी? मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खुलकर देखा तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठाकर गया था वो तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूं। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है और ये किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांघ भर जल कहाँ से आ गया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और न इसे भूख प्यास ही लगी है। ये आंवे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वही ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकटनाशक गणेश जी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण ये सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। ये थी संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा।